परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा ने इंसान को इस खूबी के साथ बनाया है कि जो कुछ रचना उसने बाहर रची है वह सब इसके अंदर भी रख दी है और आप भी अंदर ही आ बैठा है। इसलिए जिसे उस परमात्मा से मिलने की चाह है उसके लिए सब ऋषि मुनियों का यही कहना है कि परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर बाहर ढूंढें तो वह बाहर कहीं नहीं मिलता। बाहर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसे जो साधन आँखें, कान, नाक, मुंह वगैरह मिले हैं उनकी ताकतें इसको अंदर नहीं जाने देती। पर जब यह अंदर जाता है तो वहाँ आँखें भी, कान भी, नाक भी और मुंह भी है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, वे आंखें ये नहीं, वे अंदर हैं। अगर अंदर जाकर तलाश करें तो वे मिल जाएं। अंदर जाकर उस शक्ति को देखो, उसे धारा कहो, धुन कहो, शब्द कहो, नाम या आवाज़ कहो। वह सचखंड से चलकर कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाती हुई यहाँ मस्तक पर आती है। वेद उसी को नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है आवाज़। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है। गुरु साहिबान ने उसके कई नाम रखे हैं क्योंकि उसके अंदर आवाज़ है, इसलिए उसका नाम शब्द रख दिया है। क्योंकि वह हमेशा कायम और स्थिर है, कभी बदलता नहीं, इसलिए उसे सच कहा है। जितनी भी यह रचना है यह बदलती रहती है, इसलिए गुरु साहिबान ने इसे कूड़ कहा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, उस शक्ति के द्वारा कुल मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है, इसलिए उन्होंने इसका नाम हुक्म रख दिया। वह आप भी अमर है, इसलिए जो अपने आप को उसके साथ जोड़ता है वह भी अमर हो जाता है, इसलिए उसका नाम अमृत रखा गया है। जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना है वह बाहर नहीं है। अंतर में जो धुन हो रही है वह अमृत है, क्योंकि वह मीठे से मीठा राग हमेशा चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। उसे कीर्तन कहते हैं। बाहर का कीर्तन तो हम घंटे 2 घंटे करके छोड़ देंगे, पर जो अंदर का कीर्तन है वह हर समय हो रहा है। यह सब महिमा उसी नाम की है। नाम धर्म खंड से ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड को पार करता हुआ सच खंड तक चला जाता है। यह संसार धर्म खंड है और आगे इससे सूक्ष्म ज्ञान खंड है। आगे उससे भी सूक्ष्म सर्म खंड और कर्म खंड है तथा और आगे उससे भी सूक्ष्म सचखंड है। क्या ये लोग स्थूल या जड़ मंडल हैं? नहीं, ये इन आँखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये सब खंड ब्रह्मांड मन के पर्दे के पीछे हैं। पहले शरीर को स्थिर करो, मन को एकाग्र करो, फिर खंडों ब्रह्मांडों से होते हुए सचखंड चलो। अब जिन्होंने अपने ख्याल को अंदर ले जाकर उस आवाज़ के साथ जोड़ लिया वे अपने घर चले जाएंगे। उस रास्ते को नाम मार्ग कहते हैं। और जब तक मन बाहर दौड़ता है, जब तक हम 9 द्वारों को नहीं छोड़ते, हम मन के मार्ग पर हैं। मन ने हमें पकड़ रखा है। यदि 1-2 दिन मन के मार्ग से हटते भी हैं तो मन हमें फिर मना लेता है। हमारे नाते रिश्ते, चोरियां, दुराचार आदि कौन करवाता है? मन। डाके कौन डलवाता है? मन। ईर्ष्या कौन करवाता है? मन। सारा संसार मन के अधीन है। यह दूसरा मार्ग मन का है। पहला मार्ग शब्द या नाम का मार्ग है, यानी नाम को पकड़कर सीधे अंदर जाना। दूसरा बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना मन मार्ग है। मन मार्ग में जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ा। जो पहले किया उसका फल अब भोग रहे हैं और जो आगे करेंगे वह आगे भुगतेंगे। इस तरह हम फिर से जन्म मरण के दायरे में आ जाते हैं। जहाँ जन्म मरण है वहाँ दुख साथ ही है, चिंता और भ्रम साथ ही हैं। हमें तो यह भी पता नहीं
कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, पर जब इंसान नाम जपता है, उसको होश आता है, उसकी अकल स्थिर हो जाती है, उसे सच और झूठ का पता लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है, वह अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। कोई भाग्यशाली जीव ही इस नाम मार्ग पर चलता है। गुरु साहिब ने यह मन मार्ग का हाल बताया है। जरा विचार करो, गुरु अमरदास जी ने क्या फरमाया है। आप फरमाते हैं कि सारे संसार की आत्माएं अपने अंशी अर्थात नाम को छोड़कर मन के दायरे में आकर इंद्रियों के रास्ते बाहर दुनिया में निकल कर आ गई है। आत्मा को यह पता ना रहा कि उसका पति कौन है। वह नहीं जानती कि वह सतनाम की अंश है और सतलोक से आई है। मन के कहे उसने दुनिया के जितने भी काम किए, उनसे मैल की मैल के पर्दे चढ़ते गए। आंखों से देखता है, यह मैल चढ़ गई। जो दुनिया की बातें कानों से सुनी, यह भी मैल चढ़ गई। दुनिया की चर्चा की, यह सब मैल इकट्ठी करनी ही है। यह नहीं कि जीव मर कर इंसान के बाद फिर इंसान ही बने। नहीं, वह कभी सांप, कुत्ता, बिल्ला, कभी सुअर आदि बनता है। नाम मार्ग को छोड़कर वह और नीचे ही नीचे चला जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जीव अहंकार के दायरे में आ गया है और मैल चढ़ा ली। जितनी मैल इकट्ठी की, उतना ही वह अपने घर से दूर होता गया। नाम को छोड़ने की देर थी कि वह द्वैत में आ गया। जितना द्वैत में आया, उतना ही नाम से और दूर होता गया। अगर वह नाम मार्ग की ओर जाए तो मैल दूर हो जाए। जब वह नाम मार्ग से दूर होता गया तो मन मार्ग में आ गया और उसकी सूझबूझ गायब हो गई। गुरु साहिब फरमाते हैं, एक बड़ा सुंदर लैंप हो और हम उस पर एक बारीक कपड़े का पर्दा चढ़ा दें तो उसे देखकर लोग कहेंगे कि रोशनी साफ नज़र नहीं आती। अगर उसके ऊपर मोटे खद्दर का एक और पर्दा चढ़ा दें तो प्रकाश और कम हो जाएगा। फिर टाट का एक और पर्दा चढ़ा दें तो रोशनी इतनी कम हो जाएगी कि जिस कमरे में भी ले जाएं, वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि लैंप है या नहीं। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाएं, प्रकाश प्रकट होता जाएगा। यही हाल रूह का है। जैसे जैसे यह नीचे आती गई, इस पर पर्दे चढ़ते गए। पहले इसने कारण देह ले ली। जब यह सबल माया में आई तो एक और पर्दा सूक्ष्म देह का ले लिया। जब यह बाहर आई तो एक और देह स्थूल देह धारण कर ली। जैसे जैसे नीचे आती गई, उसका प्रकाश मंद होता गया। इसलिए अब संसार में जितने काम हम करते हैं, वे इस तरह हैं जिस तरह कोई अंधा टटोल टटोल कर काम करता है। पढ़ाई करते हैं पर यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं। जब तक पास नहीं होते, डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाएं। किसान खेती करते हैं, बीज बोते हैं। जब तक फसल घर ना आए, तब तक उन्हें फिक्र रहती है कि दाने आते हैं कि नहीं। थैंक यू।